नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक स्थित डिगसी गांव में पंचायत सचिवालय की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में रोष है, क्योंकि प्रदेश सरकार जहां गाँव के विकास और डिजिटल सेवाओं पर लाखों खर्च करने का दावा कर रही है, तो वहीं यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं है। सचिवालय में इन्वर्टर और बैटरी न होने से बिजली जाते ही ऑनलाइन कार्य ठप हो जाते हैं, जिससे प्रमाण पत्र, पेंशन और अन्य योजनाओं के आवेदन लंबित पड़े हैं। परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पेयजल, पानी की टंकी और सबमर्सिबल की भी यहाँ पर सुविधा का अभाव है, जबकि शौचालय जर्जर हालत में है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कठोर कार्रवाई की यहाँ पर मांग की है। योगेश उपाध्याय की अलीगढ़ से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अलीगढ़ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनपद अलीगढ़ के चंडौस ब्लॉक स्थित गवाना के प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट नंबर 1 में भारी अव्यवस्थाएं सामने आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्कूल के शौचालय में गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि दिव्यांग शौचालय पर ताला लगा मिला हुआ है। लाइब्रेरी में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, बच्चे इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि स्कूल परिसर का पुराना नीम का पेड़ बिना अनुमति बेच दिया गया। भवन की बीम टेढ़ी होने से खतरा बना हुआ है और बिजली सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर खराब है। आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं को पोषण सामग्री समय पर नहीं मिल रही। कवरेज के दौरान शिक्षकों पर भी मीडिया डिलीट कराने का यहाँ पर दबाव बनाने के आरोप लगे। योगेश उपाध्याय की अलीगढ़ से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहराइच जिले के कैंसरगंज थाना क्षेत्र के सेंटर चौराहे स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में 11 फरवरी की रात ताला तोड़कर चोरी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि हुजूरपुर थाना क्षेत्र के पुरानी चौराहे निवासी पंकज सोनी की तहरीर पर यहाँ मुकदमा दर्ज कर जांच की उप निरीक्षक संजीत कुमार सिंह ने को यहाँ पर सौंपी गई है। पुलिस टीम ने यहाँ पर दबिश देकर बदरौली के पीपरहा पुरवा निवासी नंद कुमार उर्फ नंद किशोर और गौढ़िया बंभन पुरवा निवासी हसरत दीन उर्फ कन्हैया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 40 बिछिया, 15 नग लगी अंगूठिया और 2 ओम लॉकेट बरामद किए गए हैं, जो कि चोरी की घटना से संबंधित पाए गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राहुल वर्मा की बहराइच से खबर आप देख रहे हैं। खबर बहराइच जिले से एक और बताते हैं आपको, जहां बहराइच जिले की पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक हरेंद्र यादव का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 58 वर्षीय हरेंद्र यादव मूल रूप से गोरखपुर जिले के निवासी थे और वर्तमान में बहराइच में तैनात थे। जानकारी के मुताबिक वह अपनी कार में ड्राइवर के साथ बैठे थे, तभी अचानक उन्हें अटैक पड़ा और वह बेहोश हो गए। यहाँ पर चालक ने तुरंत यातायात निरीक्षक राम प्रसाद को सूचना दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार सिंह अस्पताल पहुंचे। घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहरें यहाँ पर और परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई है। राहुल वर्मा की बहराइच से रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बहराइच में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14.25 करोड़ रुपए के बड़े बकायेदार केपी दाल एंड ऑयल मिल और उससे जुड़े भूखंड और अन्य संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। कार्रवाई दरगाह थाना क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। मिल के प्रोपराइटर
रितेश गुप्ता, उनके भाई सचिन गुप्ता, सौरभ गुप्ता और मां निर्मला गुप्ता के नाम भारी यहाँ पर कर्ज बकाया था। रितेश गुप्ता का निधन हो चुका है। वसूली के लिए बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है। एडीएम के आदेश पर एसडीएम सदर ने नायब तहसीलदार और पुलिस बल उपलब्ध यहाँ पर कराया। बैंक ने यहाँ पर मिल, आवास और अन्य संपत्तियों पर भी कब्जा लेकर ताला जड़ दिया। राहुल वर्मा की बहन, ऐसे खबर आप देख रहे हैं। खबर मेरठ से। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित किदवई नगर गली नंबर 3 में सोमवार रात करीब 9 बजे 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। रेडीमेड कपड़ा कारोबारी इकबाल के घर में शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर लीक होने से गोदाम में रखे कपड़ों में आग भड़क गई। धुएं से सीढ़ियां बंद हो गई। परिवार के लोग ऊपर फंस गए। हादसे में जुड़वा बेटियों समेत 5 बच्चे सहित 6 लोगों के यहाँ पर जिंदा जलकर मौत हो गई। पत्नी आमिर बानो गंभीर रूप से यहाँ पर झुलसी है। अन्य घायलों का इलाज जारी है। वहीं फायर ब्रिगेड ने भी 2 घंटे में आग पर काबू पाया। विपुल सिंगल मेरठ से रिपोर्ट आप उसकी देख रहे हैं। आज लगभग 9 बजे रात्रि के आसपास ये सूचना मिली कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में जो इकबाल अहमद जी के मकान में आग लगी है। आग लग के ही इस सूचना के बाद पुलिस तत्काल पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और राहत का बचाव कार्य चालू हो गया। एसपी सिटी मौके पे पहुंच गए। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सभी लोग मौके पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद बचाव राहत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और इसके बाद मैं स्वयं और एसएसपी साहब दोनों लोग मौके आए। पता चला कि 7 लोग इंजर्ड राजधानी हॉस्पिटल में लाया गया था। हम तो नमाज पढ़ने गए, तरावी पढ़ने गए थे। हमारे पास तो फोन आया कि ऐसे आग लग गई। तो जब मैं घर पर गया, घर पर बहुत भीड़ थी, फायर ब्रिगेड सब आए हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर आया के यहाँ मेरी एक बेटी एक बेटा, छोटे भाई का मिसिज, उसकी 2 जुआ बेटी और एक बेटा, यहाँ पर आकर देखा तो एक्सपायर हो चुका। कुल 6 लोग हैं। अच्छा, जो अम्मी है आपकी वो ठीक है, उनको थोड़ा सा बीपी ऊपर नीचे हुआ, तो बाकी अल्लाह का शुक्र है वो सही। वो भी झुलसी थी? नहीं वो देख कर हुई। मेडिकल देखी नहीं, यहाँ केयर में, यही पहले केयर में कर दिया सामने। देखिए, लगभग 8:49 शाम को ये सूचना डायल 112 पर प्राप्त हुई। लिसाड़ी गेट के सदीक नगर एरिया में एक हाजी इकबाल अहमद जी हैं, उनके मकान में आग लगी हुई है। 3 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और थोड़ी देर बाद ही एसपी सिटी, एसपी कोतवाली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। गली काफी सक्रिय होने के कारण फायर टेंडर वहां पर नहीं जा सकता था, इसलिए जो नई बाइक्स आई हैं उनको वहां पर भेजा गया। और यहाँ के एक बहुत ही अच्छे गुड समैरिटन हैं, उन्होंने भी उसमें बड़ा अच्छा काम किया और सीढ़ी लगाकर वो लोग अंदर घुसे। सबसे पहला काम जो हमारे पास में था उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी डेंस एरिया है, तो अगर आग फैल जाती तो इससे बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो तत्काल फायर ब्रिगेड के द्वारा अपने सारे संसाधनों फायर को कंटेन किया गया और जो लोग मिले, एम्बुलेंस भी तत्काल पहुंच गई थी, उनको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन दुखद रूप से डॉक्टरों द्वारा जब उन्हें रिवाइव करने का प्रयास किया गया तो उसमें 6 लोग थे, जिसमें खबर गोरखपुर से। गोरखपुर जनपद के बेलघाट क्षेत्र में इसी टेट से जुड़े हुए नए नियम को लेकर शिक्षकों में असंतोष बढ़ता हुआ दिख रहा है। नए प्रावधान के तहत कार्यरत शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देने की बात यहां पर सामने आने पर विरोध शुरू हो गया। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया है और कक्षाओं में पढ़ाई जारी रखते हुए अपना संदेश दिया। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे अध्यापकों को फिर से परीक्षा के दायरे में लाना उनके अनुभव और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल विरोध शांत है, लेकिन चेतावनी दी गई कि निर्णय वापस न होने पर आंदोलन सड़कों तक पहुंच सकता है। आशुतोष मिश्रा की गोरखपुर से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हम मौजूद हैं ये बेलघाट क्षेत्र के मोनिका बाल विद्यालय पे, जहाँ पे अध्यापकों के द्वारा जो है पढ़ाते समय हाथ में ब्लैक पट्टी बांध करके जो है बच्चों को पढ़ाया गया है। आइए हम जानते हैं उसका कारण क्या था कि जो यहाँ के टीचर है, जो अध्यापक हैं, हाथ के बाजू में जो है ब्लैक पट्टी बांधी हुई नजर आए। आइए हमारे साथ इस समय मौजूद है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं विजय कुमार चौधरी, इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मनिकापार और अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ बेलघाट। आज कारण क्या था कि जो है जैसे कि आपने जो बाजू में ब्लैक ये पट्टी बांधी है और भी अध्यापक जो थे यहाँ पे वो भी पट्टी बांधे थे, तो इसका कारण क्या है? जी देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के तहत जो एक निर्देश आया था, निर्णय हुआ, सुनाया गया था कि जितने भी शिक्षक हमारे परिषदी में नियुक्त हैं जो बिना टेट के हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जिनकी भी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची है वे अब नौकरी में नहीं रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को 2 साल के अंदर टेट पास करना है। क्योंकि आप जानते ही हैं, ये आपको जो है टेट परीक्षा से दिक्कत समस्याएं क्या आ रही हैं आप लोगों को? देखिए, टेट परीक्षा से कोई आपत्ति नहीं है।
2011 में ये नियम लाया गया, कानून लाया गया कि अब बिना टेट के कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होगी। लेकिन जो निर्देश आया, जो निर्णय आया है, वह लागू किया जा रहा है 1999 से। जरा आप बताइए, क्या ऐसा कोई नियम लागू होता है? क्या वो पुराने समय से लागू होता है? मैं कह रहा हूँ कि 2011 के बाद से जो भी भर्ती करनी है आपको है, प्रमोशन करना है आपको है, ठीक है, आप उस पर नियम लागू कर दिए, बात समझ में आती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं 1999 2000 से जो भी शिक्षक यहाँ पर सेवारत हैं सबको टेट पास करना होगा, अगर 5 साल से ज़्यादा नौकरी है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल अन्याय है, न्याय संगत नहीं है। हम इसी के लिए हम शांतिपूर्वक काली पट्टी बांध करके हम शिक्षक कार्य कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। हम इस निर्णय से असहमति जता रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये नियम अगर लागू हो जाता है, अगर कहीं संशोधन नहीं होता है तो अब क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल चूंकि यह नियम किसी तरह से मानवीय दृष्टिकोण से गलत है, इस निर्णय का पूर्ण बहिष्कार होगा। अगर हमारी सरकार हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग अभी शांतिपूर्वक इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर हम लोग धरने देंगे, इसमें भी नहीं निर्णय होगा, हम लोग दिल्ली मार्च करेंगे। तो अभी आप लोग चाहते क्या है? अभी हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार के पास ही सब कुछ है। लोग कह देते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही कोर्ट जो लागू करता है। सरकार इसमें संशोधन करे और शिक्षक हित में निर्णय ले कि कोई भी शिक्षक बाहर नहीं होगा। हाँ, नई भर्तियों पे अगर प्रमोशन में आप लागू करना चाहते हैं तो टीटी को लागू करिए, लेकिन पुराने लोगों पर लागू करेंगे या इसका बिल्कुल विरोध होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अध्यापक जी ने बताया कि जो अगर ये कानून अगर वापस नहीं होता है तो ये लोग जो है धरने पर उतरेंगे या जमकर विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखपुर से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 21। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जनपद कासगंज के बिलराम गेट निवासी 19 वर्षीय अभिषेक पुत्र महेंद्र सिंह 18 फरवरी की सुबह घर से निकला था और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने यहाँ पर थाना कासगंज में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आज एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव वंथल कुतुबपुर स्थित नहर में युवक का शव बहता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। वह शव मिलने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से यहाँ पर जांच कर रही है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरे भांजे का पोस्टमार्टम कराने के लिए हम पोस्टमार्टम हाउस पे आए। 18 फरवरी के लिए मेरा भांजा 7:30 बजे घर से निकला था टहलने के लिए, मगर काफी तलाशने के बाद वो नहीं मिला। तब मैंने गुमशुदगी दर्ज कोतवाली कासगंज में कराई और उसे काफी तलाशने के बाद जब वो नहीं मिला तो हम लोग नहर पे भी देखते रहे, मगर कहीं उसका कोई भी सुराग नहीं लगा। जब हम कई दिन हो गए बीतते गए तो मुझे ये आशंका और पूरा आशंका लगती है मेरे भांजे का किसी ने उसके अपहरण करके हत्या कर दी गई है और उसे नहर में डाल दिया गया है। आज वो पिलुआ थाने अंतर्गत उसकी डेड बॉडी मिली है। खबर कासगंज से। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र में एक 45 वर्षीय मकान मालिक ने अपने ही घर में रह रहे किराएदार की 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मकान मालिक बंटी मकान की दूसरी मंजिल पर रहता था। वह मासूम को बहला फुसला कर यहाँ पर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन जब ऊपर पहुंचे तो आरोपी की करतूत का खुलासा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बंटी को गिरफ्तार यहाँ पर किया है। पुलिस ने मासूम बच्ची को भी गंभीर हालत में उपचार और चिकित्सक के परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासगंज भेजा है। पुलिस मामले की गहनता से यहाँ पर जांच कर रही है। कासगंज से अजय कुमार की खबर आप देख रहे हैं। खबर रामपुर से। रामपुर के बरेली रोड स्थित भारत गार्डन में आयोजित विशाल कार्यशाला में करीब 3500 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र ने किया है। डीएम ने प्रत्येक ग्राम पंचायत से यहाँ पर आई महिलाओं को एम्बेसडर घोषित करते हुए गांव-गांव जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 275 सीआईएफ समूहों को 4.42 करोड़ और 41 आरएफ समूहों को 12.50 लाख रुपए वितरित किए गए। एडीएम ने यहाँ पर आपको बता दें कि डीएम ने यहाँ पर बीडीओ को ग्राम स्तर पर कार्यशालाएं कराने के भी आदेश दिए। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी है। वही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला और अधिकारियों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आप देख रहे हैं। खबर कौशाम्बी से। कौशाम्बी जनपद के चायल सर्किल अंतर्गत सराय अकिल क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे पर अवैध कब्जों को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित अशोक कुमार का आरोप है कि उनकी बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया बबलू यादव और अनिल तिवारी की नजर है और हल्का लेखपाल की कथित मिलीभगत से विवादित भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग भी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पटेल चौराहे से
करण चौराहे तक कई भूखंडों पर इसी तरीके का खेल चल रहा है। आरजी संख्या 120 और 179, 180, 182 को लेकर के यहाँ पर विवाद गहराया हुआ है। पीड़ितों ने थाने और राजस्व विभाग में इसकी शिकायत दी है। प्रशासन की चुप्पी से ग्रामीणों में भी काफी असंतोष है। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अलीगढ़ से। जनपद अलीगढ़ के चंदौस ब्लॉक स्थित गवाना कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में मीडिया कवरेज के दौरान पत्रकार पर वीडियो डिलीट कराने का दबाव बनाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि आरोप है कि विद्यालय में शौचालय में गंदगी, शिक्षा व्यवस्था की कमी और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी अव्यवस्थाओं की यहाँ पर वीडियो बनाई जा रही थी और इसी दौरान स्कूल प्रबंधन ने कवरेज का विरोध करते हुए पत्रकार के साथ यहाँ पर अभद्रता की है और वीडियो हटाने का भी यहाँ पर दबाव बनाया। पत्रकार ने आपको बता दें कि यहाँ पर पत्रकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी अलीगढ़ और बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी इस मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आपसे भी इजाजत चाहती हूँ।